गाइस वेलकम, आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शाहरुख खान की जो अनाउंसमेंट हुई है पठान के बारे में। हाँ दोस्तों, इसके लिए शॉकिंग अपडेट हाथ में लगी है। हाँ दोस्तों, जो अंदर से खबरें आ रही हैं वो है भाई साहब इसकी डायरेक्शन को लेकर, और डायरेक्शन छोड़े तो भाई साहब इसकी स्टोरी लाइन क्या रहने वाली है, और भाई साहब किस फिल्म को ये कनेक्ट करने वाली है, और एंड में हमें क्या देखने को मिलेगा, सब कुछ आज हम इस डिटेल में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हो सकता है थ्योरी के हिसाब से दोस्तों, आज हम इस वीडियो में थ्योरी के हिसाब से तो इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो चलिए, पठान के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि शाहरुख खान फिर से आ रहे हैं, सबको पता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और एंड तक जरूर देखना। चैनल में नए हैं तो प्लीज यार प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, हो सके तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दें। तो चलिए, ज्यादा अपना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे शाहरुख खान की इस अनाउंसमेंट पे। दोस्तों, अनाउंसमेंट तो भाई साहब एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, वो जवान 2 को ले लीजिए या फिर पठान 2 को ले लीजिए, और भाई साहब बहुत सारे डायरेक्टर कोलैब, बहुत सारे अपडेट भी आ रहे थे, यानी कि अफवाह का मामला बहुत ही गरमाया हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 2024 में शाहरुख खान की फिल्म एक भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों 2025 में शायद आ सकती है, वो है पठान। क्योंकि दोस्तों पठान मुझको नहीं लगता 2024 में एंड में शायद आ सकती है, तो उससे पहले तो नहीं आ सकती। दोस्तों, इसकी स्टोरी लाइन के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अब जो लाइनअप है वायरएफ का, तो दोस्तों उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। यानी कि दोस्तों अब आएगी टाइगर 3 के बाद वार 2। तो क्योंकि भाई साहब वार का कनेक्शन टाइगर से जुड़ा हुआ था, जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन तो दिखाया था वार 2 का। तो दोस्तों इस पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर भाई साहब एक मिशन पर जाते हैं, तो दोस्तों हमें शायद वहां पर पठान दिख सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है। हाँ दोस्तों, क्योंकि भाई साहब पोस्ट क्रेडिट सीन में पठान 2 का कुछ ना कुछ तो शामिल तो होने वाला। अगर नहीं हुआ तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ उसकी, यानी कि भाई साहब उसके बारे में हम वो बात करते हुए सुन सकते हैं। यानी कि टाइगर 3 में या फिर पठान में कुछ झलके सुनने में आई थी कि भाई साहब कबीर के बारे में सुनने में आई थी, लेकिन दिखाई कभी नहीं देते। तो पठान 2 वार 2 से कनेक्ट हो सकता है। हाँ दोस्तों, वहां पर वार 2 में पठान 2 का कनेक्ट हो सकता है। और पठान के अंदर दोस्तों हमें कहीं जाकर जो फीमेल, हाँ दोस्तों जो फीमेल स्पाई यूनिवर्स जो दाखिल हुए हैं आलिया भट्ट, और दोस्तों एक और नाम है उनका नाम तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, आलिया भट्ट की स्पाई यूनिवर्स में एंट्री हो चुकी है। हमें लगता है दोस्तों, मुझे लगता है कि पठान 2 के अंदर वो कहीं जाकर हमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो जरूर दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों स्पाई यूनिवर्स के अंदर एक लेडी कॉप तो होना ही चाहिए, तो सबको पता है भी। यानी कि दोस्तों वो पाकिस्तान एजेंट है। यानी कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जोया और राबिया रूबिया, कुछ ऐसा दीपिका का नाम है। तो दोस्तों वो तो अलग हुआ, लेकिन रॉय एजेंट है वो आलिया भट्ट। हमें पठान 2 के अंदर यानी कि कुछ ना कुछ तो सीन तो दिखाई देने वाला है। तो उसके बाद वो एक प्रॉपरली एक स्टोरी बनाएंगे, यानी कि दोस्तों वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स का जो कनेक्शन है वहां जाकर खत्म होगा, या फिर कुछ और खुलासे होने वाले हैं। वहां जाकर हमें कहीं जाकर पठान वर्सेस टाइगर का कुछ ना कुछ तो हिंट दिखने वाला है, ऐसा सुनने में आया है। अब बात करते हैं पठान 2 का जो कनेक्शन तो हो गया, जो स्टोरी लाइन क्या रहने वाली। अगर भाई साहब सब कुछ लॉक रहा, तो सब कुछ हिसाब से चला, तो यानी कि भाई साहब जिम जो कैरेक्टर है जिम का, यानी कि जॉन अब्राहम का, वो फिर से आ सकते हैं। सुनने में आया है कि दोस्तों जिम का कैरेक्टर जो निभा रहे हैं जॉन इब्राहिम, वो उनकी डेथ हमें नहीं दिखाई गई है पठान के अंदर। आप देखे तो पूरा का पूरा फिल्म देखे तो यानी कि जो क्लाइमेक्स का सीन है आपको ध्यान में रहेगा, तो जिम का डेथ सीन नहीं दिखाया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो घर दिखाया गया है। उसके बाद उनकी डेथ ऑफिशियली नहीं दिखाई गई है। कहीं जाकर पठान के अंदर, वो पठान 2 के अंदर कहीं जाकर आ सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो दोस्तों पठान 2 के अंदर विलन, यानी कि दोस्तों और एक और थ्योरी सामने आ रही है, वार 2 के कबीर और भाई साहब जिम दोनों मिलाकर कहीं आ सकते हैं, ऐसा सुनने में भी आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब शाहरुख खान वर्सेस जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन धमाका होने वाला है। सब कुछ ठीक रहा तो सबसे बढ़िया ये रहेगा। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो क्यों दोस्तों, पठान का जो डायरेक्शन था पठान का, यानी कि सिद्धार्थ आनंद ने बनाया हुआ था, सबसे बढ़िया था। और भाई साहब 150 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पूरा मार्केट ही हिलाकर रख दिया था।
मुझको लगता है इस फिल्म को भी दोस्तों सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्शन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनकी डायरेक्शन कमाल है और कोई नहीं डायरेक्शन कर सकता, मुझको ऐसा लगता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सिद्धार्थ आनंद ही इस फिल्म को डायरेक्शन करेंगे, तो ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि दोस्तों सिद्धार्थ आनंद एक अलग ही लेवल का बंदा है, उनकी डायरेक्शन सबसे बढ़िया रहती, एक्शन रहता है और स्टोरी तो जबरदस्त रहती है, सबको पता ही है। और भाई साहब अब जो कौन सी भी फिल्म आने वाले हैं यानी कि स्पाई यूनिवर्स की, हमें नहीं लगता टाइगर उसमें दिखने वाले हैं, यानी अगर होगा तो सबसे बढ़िया होगा। कैमियो के रूप में हमें टाइगर दिख सकते हैं या नहीं दिख सकते, मुझको नहीं लगता नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि मुझको नहीं लगता है कि वो दिख ही नहीं सकते हैं कैमियो के रूप में। तो मेरा फंडा ये कहता है कि टाइगर एक फ्रेश फिल्म, एक ओरिजिनल यानी कि ताबड़तोड़ धमाकेदार एक फिल्म लानी चाहिए। पठान 2 के तो जबरदस्त सब लोग घायल हैं, सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं, हमें वेट करना चाहिए स्टोरी क्या रहने वाली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो स्टोरी भी जबरदस्त मिलने वाली है। और कहा ये भी जा रहा है कि इस फिल्म में पठान 2 के अंदर पैसा पानी के माफिक बहाने वाले हैं और एक्शन तो धमाकेदार होगा। पठान कुछ भी नहीं है, पठान 2 उसका बाप होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप क्या कहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।